आरजेडी से जुड़े हैं सालवर गैंग के तार, मंत्री के लेटर की होगी जांच। नीट मामले में बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। नीट परीक्षा मामले में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ था। बिहार की राजधानी पटना के एनएचआई गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने की व्यवस्था के लिए एक मंत्री ने लेटर लिखा था। अब बिहार सरकार ने इस लेटर की जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सालवर गैंग का तार राजद से जुड़े हुए हैं। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, नीट परीक्षा मामले में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ था। यह बात सामने आई थी कि बिहार की राजधानी पटना के एनएचआई गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने की व्यवस्था के लिए एक मंत्री ने लेटर लिखा था। गेस्ट के एंट्री रजिस्टर का इससे जुड़ा एक पन्ना सामने आया था। इसमें छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था। यह बात भी सामने आई थी कि किसी मंत्री ने छात्रों को ठहरने के लिए लेटर लिखा था। अब बिहार सरकार ने इस लेटर की जांच के आदेश दिए। मंत्री जी के पत्र के खुलासे के लिए जांच के आदेश देने के साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि सालवर गैंग का तार राजद से जुड़े हुए हैं। जो लोग पकड़े गए वे तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। अपराधियों को संरक्षण देना आरजेडी की मानसिकता में है। बता दें, बीते दिन यह खुलासा हुआ कि एनएचआई गेस्ट हाउस में छात्रों को ठहरने के लिए कथित तौर पर एक मंत्री ने लेटर लिखा था, जिसका नंबर 440 है। सालवर गैंग के जरिए मंत्री की पैरवी से छात्रों को गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। एंट्री रजिस्टर में छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ मिला। गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था सिकंदर ने कराई थी। बता दें, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला सिकंदर यादवेंदु इस मामले का सरगना है। पहले वह रांची में ठेकेदारी करता था। 2012 में उसने बिहार एसएससी परीक्षा पास की और जूनियर इंजीनियर बन गया। सिकंदर का बेटा और बेटी दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। उसका दामाद एमबीबीएस के बाद पीजी कर रहा है। सिकंदर 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का आरोपी है। इस केस में वह जेल भी जा चुका है। बिहार और पूरे देश के लिए ये बड़ा ही ऐतिहासिक और एक खुश नसीब लोगों को ये अवसर मिला है। कहीं न कहीं आज खुशी से पूरा देशवासी अपने ज्ञान के सबसे पवित्र मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय का लोकार्पण देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। और कहीं न कहीं ये वही धरती था जिस धरती से पूरे देश को ज्ञान जाता था। पूरे देश के यहाँ पर विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे, अपने विज्ञान का, ज्ञान का, चिकित्सा पद्धति का, अपने भौगोलिक शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करते थे। बख्तियार खिलजी जैसा ऐसे नकारात्मक मानसिकता के लोग जो पूरे विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया, 3 महीने तक जलते रहा यह विश्वविद्यालय। और ऐसे लोगों के पाप के कारण आज मानवता का कहीं न कहीं अंधकारमय वातावरण बनना और फिर से उसका पुनर्जागरण, हमारे सांस्कृतिक विरासत को फिर से 21वीं सदी का भारत के सपना को साकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मौजूदगी में, इनके कर कमलों से ये पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। पूरा राष्ट्र आज गौरवान्वित है और आज का दिवस बड़ा ऐतिहासिक है। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे, कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं
ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच